बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज फॉर्मेटिंग आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 में हम देखेंगे कि हाउ डू वी डू पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम आज देखेंगे, जिस तरह आइडेंटिंग हो गया, पैराग्राफ आइडेंटिंग जो होती है लेफ्ट साइड राइट साइड, हमने पिछली दफ़ा देख चुके थे ऑलमोस्ट, लेकिन वो पिछली दफ़ा सिर्फ लाइन फॉर्मेटिंग थी। इस दफ़ा हम पैराग्राफ के ऊपर बात करेंगे कि पैराग्राफ को किस आइडेंटिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज आइडेंटिंग। आइडेंटिंग बेसिकली होती है कि जो जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और वहाँ से कहाँ पर जाने लगी है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट लाइन ले करते हैं या लेफ्ट आइडेंटिंग करते हैं, इसी तरह सॉरी आइडेंटिंग का बटन यहाँ पर ऊपर है। ठीक है, ये वाली इमेज थोड़ी सी गलत आई हुई है। बेसिकली ये मैं भी आपको दिखाता हूँ कि आइडेंटिंग होती क्या बेसिकली। ठीक है जी, अच्छा, अब ये लेफ्ट आइडेंटिंग का बटन ये है, IDENT, लेफ्ट आइडेंट का ये बटन है। और राइट आइडेंटिंग का बटन आपने ये देखा हुआ है। ठीक है, ये अब जब हम इसको देखेंगे दोबारा से प्रैक्टिकल में, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर नज़र आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, बनाओ। लेफ्ट लेफ्ट आइडेंटिंग का ये इशू है कि अगर आपने एक पैराग्राफ राइट किया हुआ है, ठीक है, अगर आप लेफ्ट अटेंड करते हैं तो वो क्या करता है कि एक स्टेप उठा के लेफ्ट साइड पे ले आता है, अगर आपका थोड़ा सा राइट साइड पे हुआ। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप बुक्स के अंदर देखें तो जब नेक्स्ट पैराग्राफ आता है तो वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होती है लाइन उसकी। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी आइडेंटिंग हुई होती है। अगर आप वो चाहते हैं कि वो वाली आइडेंटिंग खत्म हो जाए, तो आप लेफ्ट आइडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, वो लाइन खींच के लेफ्ट साइड पे ले आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वही वाली लाइन कुछ उठा के राइट साइड पे मैं ले जाऊं, तो आप राइट अटेंड के ऊपर क्लिक करते जाएं तो वो राइट साइड पर धकेलता चला जाएगा। ठीक है, और होता किस तरह कि अगर लेफ्ट अटेंड करेंगे तो जितना टैब टैब होता है बेसिकली 4 स्पेसेस, यानी कि 4 स्पेस दबाएं तो एक टैब की स्पेस आती है। ठीक है, टैब आपका बना हुआ कैप्स लॉक के ऊपर होता है कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, टैब आप अगर आप प्रेस करते हैं तो 4 स्पेसेस ऑटोमेटिकली आ जाती है, बजाय इसके कि आप स्पेस बार से 4 स्पेसेस इंडिविजुअली प्रेस करते हैं, फोर्थ दफा स्पेस बार प्रेस करें। तो अब अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो 4 स्पेसेस आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप 4 स्पेसेस राइट साइड पे देना चाहते हैं तो राइट अटेंड करेंगे, लेफ्ट साइड पे देना चाहते हैं तो राइट लेफ्ट अटेंड कर देंगे। ठीक है, तो वो 1 टैब स्पेस आ जाती है। करते जाएंगे तो उतना ही टैब मतलब दबता जाएगा, या उतनी ही उसी की स्पेसेस आती जाएंगी। अभी हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। ठीक है, बल्कि मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। दूसरे शेयर पे चले जाते हैं। हम्म, ठीक है, अगर मैं इधर आ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट किया हुआ मैंने काफ़ी। ठीक है, मैंने कुछ फजूलियात सी चीज़ें लिखी हुई हैं इधर। अच्छा, अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ सारा और मैं इसको यहाँ से ये देख रहे राइट ऊपर साइड यहाँ पर, या माउस अगर आप मेरा देखें यहाँ पर, ठीक है, ये लेफ्ट एडेंट है, उसी के साथ ही राइट एडेंट है। अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि वो पहले ही लेफ्ट साइड पर है। लेकिन अगर मैं राइट करता हूँ ना, वो देख रहे हैं आप, पूरी की पूरी चीज़ राइट साइड पे चली जा रही है और मैं करता जा रहा हूँ राइट साइड पे जाता जा रहा है। ठीक है, वो पिचकता चला जाएगा अनटिल अनलेस कि वो एक लाइन के अंदर हो जाए सारा। और लेफ्ट अटेंड करूंगा तो वो वापस पीछे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अगर मैंने पहली लाइन करनी है तो फिर मैं फर्स्ट लाइन के ऊपर क्लिक करके तो राइट अटेंड करूंगा, तो तब भी वो पूरा, हाँ सॉरी पैराग्राफ पूरा है ना ये असल में।
इसी वजह से पूरा का पूरा एडेंटिंग। ये देखें अगर अदरवाइज ये नंबरिंग अगर फॉर एग्जाम्पल हो गया, ये इस तरह की चीज़ लिखी, फिर उसके बाद ऐसा लिखा कुछ, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड को मैंने अगर पकड़ के, सेकंड पॉइंट को मैंने पकड़ के राइट एडेंट किया तो वो उसका सब पॉइंट्स चला जाते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इसकी एडेंटिंग बढ़ा देता हूँ तब भी वो सब पॉइंट्स के अंदर चले जाने लग जाते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, लेकिन आइडेंटिटी की आपको समझ आ गई होगी कि आइडेंटिटी का मतलब ये है कि वो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड के ऊपर टैब होता है, बेसिकली टैब का बटन प्रेस हो रहा है, तो अगर लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो टैब आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी कि टैब आपका डिलीट होता जा रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी का सिर्फ सिंपल ये बात है। अच्छा, नेक्स्ट बात कि स्पेसिंग एंड लाइंस, इनकी इनकी जो स्पेसिंग वगैरह वो कैसे हमने देनी है पैराग्राफ्स के बीच में, ठीक है। सबसे पहले है कि पैराग्राफ आपने सेलेक्ट करना है, होम टैब के अंदर जाके आपने एक पैराग्राफ के अंदर ग्रुप है छोटा सा, उसको आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एक पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये देखें ये जहाँ पर आइडेंटिटी का ही ग्रुप है उसी के नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। पैराग्राफ के बिल्कुल राइट साइड, राइट बॉटम साइड पे एक बटन बना आता है, उसका सेटिंग्स खुल जाती है उससे, ठीक है। और ये सारी की सारी सेटिंग आपके सामने खुल जाएंगी। सबसे पहले आई थी जनरल के अंदर अलाइनमेंट वगैरह आ जाती है और आउटलाइन वगैरह, ठीक है। अब ये देखें ठीक है। अब ये देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर मैं अगर आइडेंटिटी देता हूँ, इफ आई डू सम लेफ्ट आइडेंटिटी, ये देखिए लेफ्ट साइड पर इट विल लीव सम स्पेसेस, ठीक है। इट विल लीव सम स्पेसेस। अब ये 1.2 इंचेस लिखा हुआ है, ये बेसिकली ऊपर देखें 1.2, ये दिस इज अ वन टैब, ठीक है। इंक्रीज करता जा रहा हूँ बेसिकली, यहाँ से इंक्रीज होता जा रहा है। राइट पे अगर आपने देनी है तो यू कैन डू आल्सो दिस, ठीक है। यू कैन डू बोथ साइड्स आइडेंटिटी। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ऑन टू नेक्स्ट। नाउ यू कैन सी हियर, मैंने थोड़ा सा जूम इन कर लिया इसको, ठीक है। यू कैन सी दीज सेटिंग्स हियर, ठीक है। आइडेंटिटी, स्पेसिंग्स। अच्छा, स्पेसिंग्स क्या होता है कि you can increase the size space between two पैराग्राफ्स, मतलब दो पैराग्राफ अगर आपने बनाए हैं तो उसके बीच की जो स्पेसिंग है वो आप इंक्रीज इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू डिक्रीज इट, श्योर यू कैन, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि यू वांट टू इंसर्ट सम पिक्चर्स इन बिटवीन टू पैराग्राफ्स, ठीक है। टू पैराग्राफ्स के बीच में आपने एक इमेज वगैरह इंसर्ट करनी, या फिर इफ यू वांट टू इंसर्ट सम टाइप ऑफ आर्ट, वर्ड आर्ट हो गया या कुछ भी हो गया, तो ये वाली स्पेसिंग ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका इतना इशू नहीं होता बाज़ औक़ात, वी डू नॉट यूज दिस वेरी ऑफन। पेज फॉर्मेटिंग। अच्छा, पेज अभी हमने पढ़ा कि लाइन फॉर्मेटिंग, देन पेज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, देन पेज फॉर्मेटिंग। नाउ पेज फॉर्मेटिंग इज कि आप होल पेज, द फुल पेजेस यू कैन फॉर्मेट इट इजीली, ठीक है। अब पूरे के पूरे पेज के ऊपर उसका फॉर्मेट का, यानी कि पेज की भी अब फॉर्मेटिंग होती है। पेज फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग मतलब कि यू कैन इजीली चेंज द स्टाइल्स, द लुक ऑफ द पेज इजीली, ठीक है। यू कैन इजीली चेंज द लेआउट, लेआउट मतलब पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, themes, the color schemes, the themes, the stylization, everything you can change within the page layout और या पेज फॉर्मेटिंग के अंदर, या फिर पेज बैकग्राउंड का अंदर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं व्हाट कैन वी यूज, ठीक है। दिस इज अ प्रीवियस वर्जन ऑफ ऑफिस, जो नया ऑफिस के अंदर है उसमें पेज लेआउट का बटन ही नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास जो ऑफिस है बेसिकली 2016, इट इज जस्ट अ लेआउट, जस्ट अ लेआउट बटन, और इसी के अंदर सारी की सारी चीज़ें, पेज लेआउट एंड द डिज़ाइन, ठीक है। ये दो बेसिकली अलग अलग बटन कर दिए हैं, पहले नहीं थे। यू कैन सी रेफरेंसेस, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक है। पेज लेआउट को तोड़कर उसने क्या कर दिया, डिज़ाइन एंड लेआउट, दैट्स इट, अलग अलग दोनों कर दिया। पहले शुरू शुरू में एक ही हुआ करता था, क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह या इतने ज़्यादा उसके अंदर डिटेल्स नहीं थी। नाउ कॉमनली यूज्ड दिस पेज लेआउट टैब, ठीक है।
first of all we can see margins, then orientation, the size and columns. What are the margins? You can see in my own slide, these are the margins. I cannot go outside of these margins. अगर मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो I cannot go from this margin onto the right, या पर यहाँ से लेफ्ट साइड पर भी मैं नहीं जा सकता. आप मेरी स्लाइड जितनी भी देख लें, it is within my own margins. ठीक है. So these are the margins. Orientation, it is a landscape or portrait. Landscape means अगर आप पेज को horizontally पकड़ लें, ठीक है, और landscape means जिस तरह आप कॉपीज के ऊपर राइटिंग करते हैं, that is a landscape. ठीक है. ओरिएंटेशन आपकी मैटर करती है. फॉर एग्जांपल आपने राइटिंग कम करनी है और डायग्राम ज़्यादा बनानी है, तो you will use the orientation of landscape, but for the writing and essay writing or some letters etc, you will use portrait mode. Then the size comes. अच्छा, साइज के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें होंगी, जिस तरह A3, A2, A4 पेपर्स फॉर प्रिंटिंग पर्पसेस. फॉर एग्जांपल जो पेपर्स आप देते हैं बेसिकली that is the A4 size paper, right? A4 size is a normal size paper. A3 is a bigger paper. A2 is a much bigger paper also. यानी कि ऊपर ये साइजेस बेसिकली यही होते हैं कि अगर आपने प्रिंटिंग वगैरह किसी भी करनी है या पेपर्स के ऊपर प्रिंटिंग करनी है, तो साइज शुड बी द सेम एज योर प्रिंटिंग पेपर. देन देयर इज अ कॉलम्स बटन, यानी कि आपने जितनी भी राइटिंग वगैरह की है, ठीक है, whatever your text is, it will divide into that number of columns. दो नंबर ऑफ कॉलम्स करेंगे तो कॉलम्स आ जाएंगे 3 and it will come to 3. ठीक है. अदर थिंग्स, दिस हाइफेनेशन, लाइन नंबर्स, इसको आप छोड़ दें. ठीक है. राइट साइड पे आप देखें वाटरमार्क. बहुत सारी बुक्स आप देखेंगे यू हैव अ वाटरमार्क, लाइक जिस तरह लोगो वगैरह आपने बैकग्राउंड पे छपा होता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लोगो होता है. ठीक, दैट इज अ वाटरमार्क. पेज कलर, जिस तरह अभी देख लें, माय पेज कलर इज लाइक वुडन कलर बैक साइड पे. ठीक है. एंड पेज बॉर्डर्स, आई हैव अ ग्रीन बॉर्डर हियर. ठीक है. ये आप सारी की सारी चीज़ें आप पेज के ऊपर कर सकते हैं. दैट इज अ पेज फॉर्मेटिंग. ठीक है. अब देख लें कि डॉक्यूमेंट थीम हमने कैसे उसको चेंज करना. आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, बट ट्राई टू कीप अप विद मी. ठीक है. बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें और एक ही टैब के अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी. नाउ इफ आई हैव टू चेंज द थीम ऑफ माय डॉक्यूमेंट, थीम का मतलब ये है कि हाउ माय डॉक्यूमेंट फील्स और लुक्स. ठीक है. लाइक माय ओन डॉक्यूमेंट, इट फील्स लाइक इट इज ऑन डेस्क एंड देयर इज अ पेपर ऑन इट. ठीक है. ऐसी बात है ना, इस तरह लगता है कि डेस्क के ऊपर मैंने पेपर रखा हुआ है और पेपर के ऊपर ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको या प्रेजेंटेशन में आपको दे रहा हूँ. ठीक है. इट फील्स लाइक दिस. ठीक है. नाउ दैट इज अ थीम ऑफ माय ओन डॉक्यूमेंट. ठीक है. यू कैन चेंज इट इन डिजाइन टैब. जो नॉर्मली है आपका वो डिजाइन टैब्स के अंदर यूज होता है, या फिर अगर आप यहाँ पर करना चाहें तो यहाँ से देख लें आप. ये थीम्स लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट मोस्ट साइड देयर इज अ थीम्स ग्रुप. ठीक है. यू कैन चेंज थीम्स, यू कैन चेंज द कलर, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, एनीथिंग. ठीक है. आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं. तो कहाँ पर जाएंगे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लिक ऑन पेज लेआउट, देन क्लिक ऑन थीम्स. द थीम्स विल अप्लाई ऑन ईच एंड एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट. सॉरी. ठीक है. थीम्स बटन के ऊपर क्लिक किए तो यू कैन सी मल्टीपल थीम्स. इफ यू क्लिक ऑन द एरो like it, there is an arrow, small arrow there. If you click on arrow you can see multiple themes, but if you want to apply the theme, just click on themes and it will apply the theme that is mostly used, that's recently used. ठीक है. और easily you can change the theme also. अगर आपको थीम पसंद नहीं आ रहा था, आप दोबारा से उसको चेंज कर सकते हैं. दोबारा से उसी टैब में जाएंगे, click the theme and change the theme whatever you like. Now margins, page margins. What are the margins? सबसे पहले तो वही बात है कि where the page margins are located. First of all, click the page layout tab, then the click margins button. Then you choose normal margin, narrow, moderate, wide. We basically use normal margins. ठीक है. But if we want to change the margins to or lacking, अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो margins वगैरह हैं, that I want to customize it. ठीक है. इसको मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि ऐसा मार्जिन अभी तक कहीं पर नहीं मिला, और आई वांट टू डिजाइन माय ओन मार्जिन्स.
तो I can use the custom margins that is located at the end of this pop-up bar. ठीक है, सबसे एंड पे आपके देखिए कस्टम मार्जिन आपको नजर आ रहे हैं बेसिकली, तो वो यू कैन यूज इजीली कि आपने कितने उसके अंदर मार्जिन देने हैं. यू कैन डू इट इन मिलीमीटर्स, इंचेस एंड सेंटीमीटर्स, व्हाटएवर यू लाइक. बेसिकली जब बात होती है तो इंचेस के अंदर ये पेपर्स के साइजेस आपको शो होते हैं. ठीक है, ये डबल बार का मतलब है इंचेस, और ठीक है ये जो डबल कॉमास लगे हुए हैं ना, दीज आर रिप्रेजेंटेड एज इंचेस. 0.5 मतलब 0.5 इंचेस नॉर्मल बेसिकली इज 1 इंच फ्रॉम ईच साइड, टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, इतनी मार्जिन होती है. देन यू कैन नॉट गो फ्रॉम आइदर साइड. ना ही आप टॉप से 1 इंच ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं. यानी कि जब ठीक है इतनी मार्जिन जिस तरह आप कॉपीज के ऊपर मार्जिन लगाते हैं, कॉपीज के ऊपर मार्जिन आप इस तरह लगाते हैं ताकि आप राइटिंग आप मार्जिन से बाहर ना कर सकें. ठीक है, नाउ कम्स द पेज ओरिएंटेशन. ठीक है, अब हम एक एक को पकड़ पकड़ के हम कर रहे हैं. मार्जिन हमने पहले किया, फिर पेज ओरिएंटेशन, देन विल कम द साइज एंड देन कॉलम्स. ठीक है, व्हाट इज द पेज ओरिएंटेशन, द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. अब राइट साइड पे आपको अगर आप इमेज नजर आ रही है तो यू कैन सी द पोर्ट्रेट इज लाइक द स्ट्रेट अप पोस्चर ऑफ द पेपर, एंड लैंडस्केप लेटा कर जिस तरह पेपर को हम लिखते हैं. ठीक है, जब भी आप whenever you make concept map of the book या any chapter, you make it in landscape, but if you write your homework it is in portrait mode. So exactly like if you click on portrait, then the document all the documents will be in the portrait mode, but if you click on landscape it will be in like in a landscape mode, और printing भी आपकी landscape mode में ही होगी, and you will see each of your document in landscape mode. ठीक है, पोर्ट्रेट का ये है कि हाइट उसकी बड़ी होगी, विड्थ उसकी कम होगी, एंड इन द लैंडस्केप यू विल सी द हाइट इज शॉर्टन बट द विड्थ इज वेरी लार्जर देन द हाइट. ठीक है, और स्टेप्स क्या है कि यू क्लिक ऑन पेज सेटअप या पेज ओरिएंटेशन, then click on orientation and click on any one of this portrait or landscape. ठीक है, पेज लेआउट टैब, then orientation, then select any one portrait या landscape. By default it is a portrait होता है by default portrait, otherwise you can change into landscape whenever you like. उसी के बाद फिर पेज साइज आया था जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि you can change page size from letter to legal also, A3 A4 custom sizes whatever you like. Basically letter printing होती है normally, default by default it is letter, but for printing purposes you have to choose or you have to check the A4 paper, but if you have a larger paper like A3 then you have to choose A3. ठीक है, तो A3 के अंदर जो टाइपिंग वगैरह है या कंटेंट वगैरह है तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है. like here, if you choose size then first of all you will see the letter, then legal, then executive, A4 A5. You will see the different sizes as well. 8.5 inches into 11 inches. इसका क्या मतलब है कि 8.5 by 11 inches का वो डॉक्यूमेंट है, उसकी साइज इतनी है. A4 is 8.27 into 11.69. ठीक है, तो वो that is the sizes. अगर आपको ये sizes नहीं पसंद या if you have a custom paper like if you want to print some ID card copies, custom size आपका चलेगा. ठीक है, सो यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म है. बेसिकली एक ही टैब के अंदर हमने सारा चीज़ देख ली. पेज ओरिएंटेशन, पैराग्राफ आइडेंटिंग सबसे पहले, देन पेज ओरिएंटेशन या ठीक है. तो अब यहाँ तक कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझसे कर लीजिए. ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है. ठीक, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकली अच्छा आइडेंटिंग. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं practically. Okay, changing spaces between paragraphs and lines. Okay. Now this is default spacing. Okay. I will go into the layout, sorry, home tab. Then there is a paragraph spacing here. If I increase to 1.5 you will see the spacing between the lines 1.5. It will increase furthermore, see, up to 3, and if I want to increase some spacing between paragraphs, then
you can do it here. 1.5, you can see down here 1.5 lines, double, at least multiple. You can do anything from here. If I want to add space before paragraph or remove space from paragraph, if I remove space, then you will see that there is no space between paragraphs. कोई spaces नजर नहीं आ रही आप लोगों को. But if I add space to paragraphs, I can easily see that from this paragraph to this paragraph I can see there is a space here. Easily. On to the next. I will come to the page formatting in a second. On to the next, this line, page formatting now. Page formatting commands include page layout, themes, and page background. First of all, document theme. First of all, we will use document theme. Okay. In this, I have in the newer version, I have documentation themes in design tab. In the older version, there is only one tab, which is called the design page layout. Now there are multiple themes here. Document formatting, you can see here. This group is known as the document formatting. If I click on more, I can see multiple built-in themes. Okay. I want to do this. Okay. Sorry. Themes, and I will click on this blue theme. Now if I click on this and I want to make it an heading. See, now this theme carries on. If I want to change this into subtitle, you can see that if I have a theme enabled, this will change everything. See, if I click on this red one, sorry, the orange one, you can see here. I can change the colors like here. I can change the fonts, Franklin, whatever I want. Okay. So this is the tab of page formatting. First of all, themes. Okay. That is the document theme. Now page margins. If I want to change the margins, then I have to go again into the layout page. Then there is the margins first, only the first. जैसा कि मैंने आपको बताया कि we have a default normal margins, right? If I want to do a narrow, now you can see that it is more spread out. Lesser margin means more content on a paper. But if I do it a wide, okay, then the content will be in the middle of the document, giving it a wide margin like this. Margins बड़े होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से documents के बीच में writing start आ जाएगी. ठीक है. Basically, this is the default one. This is the default. या normal is the default. ठीक है. Now these margins are already applied. If you want to change the margins, like if you want to, if you don't want these spaces on the left, on the right, then do the narrow margins. Okay. If you want more spaces between left and right, then do the wide margin. Okay. But normally we do this. Okay. Then the page orientation. Now you will see it is in the orientation of portrait. You can see that the length is more, the width is less. Now if I change the orientation to landscape, what will happen? Your text is straight as it is. आपका लिखा हुआ पेज आपने टेढ़ा नहीं कर दिया. Basically the page is tilted, but this text is as it is. You can see straight text. ठीक है. But I hope this is clear. Now if I want to go on portrait mode again, you will see it like this. ठीक है. This is landscape. Now this is this is landscape, and this one is portrait mode. Okay. The page sizes. If I increase the page size, you can see here. If I zoom out like that, if I want to go page A4, it will become
large paper size. Like if I want to make custom size like 15 by 15, ठीक है? Now this, you can see like here that the 15 by 15 page is like this. You can create your own pages like this, ठीक है? लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अपना पेजेस दोबारा से A4 के ऊपर ही ले आता हूँ, ठीक है? And my margins are very wide. I want to do it normal, that like that, so that my whole document is like this, ठीक है? Now to अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन वगैरह हैं? If you have any questions, I will answer them right now. So you want to change the color in MS Word, like in the fonts. You can change the color like here. Any more questions, please? Any more questions, please? Okay, no more questions. We will end our lecture here. Then, ठीक है? Take care. Allah Hafiz.